MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। गए कुरान को तहरीफ करने वाले चले गए, मगर कुरान जो का तू वैसे ही है। उसके नुकूश, उसके नुक्ते, उसके हर्फ, उसके ज़ेरो ज़बर वैसे ही महफूज हैं। क्यों? अल्लाह हाफिज़ों के सीनों में कुरान को महफूज कर रखा है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। यह कुरान नाजिल हुआ है, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ले रखा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये कुरान इतना अजीम किताब है। अल्लाह फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह अगर इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देते, वो अल्लाह के डर से रेजा रेजा हो जाता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक सवाल पैदा होता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को हाफिज के सीने में कैसे उतार दिया? वो सीना कैसे बर्दाश्त करता है कुरान को? उसकी मिसाल ये है कि एक होता है सूरज, सूरज की रोशनी में हरारत होती है, चांद की रोशनी में बुरूदत होती है, सूरज की रोशनी में तपिश होती है, चांद की रोशनी में ठंडक होती है। इसलिए कि चांद सूरज से रोशनी को लेता है, उसमें ठंडक रहते हैं, और सूरज की रोशनी में गर्माहट रहती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ पर अगर कुरान को नाजिल करता, वो रेजा रेजा हो जाता। लेकिन हाफिज कुरान के सीने में कुरान को महफूज कर रखा है। वजह यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सीने में कुरान को उतारा। अल्लाह के हबीब के सीने से कुरान जो है मुंतकिल होकर सहाबाए किराम तक आया, तो वो इंसानी सीना, वो उम्मत का सीना उस कुरान को बर्दाश्त करने का सलाहियत पैदा हो गई उसके अंदर। वो हाफिज कुरान को उठाने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो गई। जैसे सूरज की गर्मी अगर डायरेक्ट ज़मीन पर आती तो जलाकर खाकिस्तर कर देती, वो चांद के ज़रिए से ज़मीन पर आई है। ऐसे ही कुरान करीम सीधा अगर उम्मत के सीने पर उतरता तो वह उम्मत का सीना उसको बर्दाश्त न कर सकता। कुरान करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से होकर उम्मत के सीने पर आया है, वो आज तक महफूज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु हसनतुन। जो कुरान करीम के एक हर्फ पढ़ता है उसके लिए एक नेकी है, वह हसनतु बिअशरि अमसालिहा, और वो एक नेकी 10 नेकी के बराबर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। इस तरह 3 हर्फ पढ़ोगे आपको 30 नेकियां मिल जाएंगी। आज हम कुरान पढ़ते नहीं हैं, कुरान पढ़ना जानते नहीं हैं, कुरान से हमारा ताल्लुक नहीं है। हमारे घरों में कुरान तो है मगर खुलता नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने एक मर्तबा एक वीडियो मेरे पास आया, मैं देखा कि एक उस्ताद है, वो अपने शागिर्दों से कहता है कि बच्चों, जो तुम्हारे घरों में कोई किताब हो, पुरानी किताब, ओल्ड किताब जो पढ़ी नहीं जाती, उसे हमारे पास लेकर आओ। हम उसकी एक लाइब्रेरी बनाएंगे, कुतुब खाना बनाएंगे। तो अगले दिन तमाम बच्चे किताब लेकर आते हैं। उस्ताद पूछते हैं कि तुम सब ने किताब लेकर आई है, ओल्ड किताब, पुरानी किताब? सब बच्चों ने कहा, हाँ उस्ताद साहब, हमने किताब लेकर आई है। तो उस्ताद साहब ने एक एक बच्चे से किताब लेनी शुरू की। हर एक बच्चा उस्ताद को कुरान उठा कर देता है, हर एक बच्चा उस्ताद को कुरान उठा कर देता है। बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है। उस्ताद देखते हैं, हैरान रह जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम कुरान लेकर आए हो? तो वो बच्चे कहते हैं, अब उस्ताद साहब, ए हमारे टीचर, हमारे घरों में एक यही किताब है जो पढ़ी नहीं जाती। बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है।
ذرا سوچیں ہمارا حال کیا ہے. ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. قرآن ہمارے طاقوں میں رکھا ہوا ہے. قرآن ہمارے طاقوں میں سجائے رکھے ہیں مگر ہم پڑھنا نہیں جانتے. کسی سے کہو کہتا ہے کہ مولانا میرے روزی روزگار میں برکت کے لیے دعا کر دیجئے. مولانا کہتے ہیں تم صبح اٹھ کر سورہ مزمل کی تلاوت کر لیا کرو. تو وہ کہتا ہے کہ مولانا کیا کروں, میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا. عمر قبر میں لٹکی ہوئی ہے, قبر میں پیر لٹکایا ہوا ہے, لیکن اسے فکر ہے تو بزنس کی فکر ہے, اسے فکر ہے تو تجارت کی فکر ہے, اسے فکر ہے تو کاروبار کی فکر ہے, اسے فکر ہے تو دنیاوی معیشت کی فکر ہے, لیکن وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا. قرآن پڑھنے کی فکر میں لگتا نہیں ہے, قرآن پڑھتا نہیں ہے, پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. تو میرے دوستو بزرگوں, یہ قرآن عظیم کتاب ہے. اس کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے. جتنا ہم اس کی تلاوت کریں گے ہمیں ثواب ملے گا, ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ملے گا. تو میرے دوست بزرگوں, اسے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اسی قرآن کریم کے میں مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی مجلس قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکتی کا سبب بنتی ہے, وہ دم بریدہ رہتی ہے, ادھورا رہتی ہے. اس لیے میں اس قرآن کریم کی تلاوت سے مجلس کا آغاز کرنے کے لیے عزیزم حافظ مہتاب سلمہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن سے مجلس کا آغاز کریں. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به
بل هم قوم طاغون. صدق اللہ العلی العظیم.